जय जिनेंद्र। आप सभी को सुरेश जैन का नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष जो सबसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण विषय है उस विषय के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जिससे आज का समाज पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, युवा वर्ग भी जिससे जुड़ा हुआ बहुत कम है। ऐसे विषय पर आज मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। वो विषय है धर्म। धर्म क्या है और धर्म हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आज मैं उसकी चर्चा करूँगा। तो किसी ने कहा है कि धर्म जीने की कला सिखाता है साथियों। धर्म जीने की कला सिखाता है साथियों, मंजिल पर कैसे पहुँचें बताता है साथियों। धर्म बिछड़ों को गले लगाना सिखाता है साथियों, और धर्म हमें मोक्ष महल की सीढ़ी पे चढ़ना सिखाता है साथियों। तो धर्म इसलिए हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। धर्म को कहा गया कि वस्तु स्वभाव धर्मो, यानी वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसे प्राकृतिक रूप से स्वभाव प्राप्त हुआ है, वही धर्म है। उसके नज़दीक रहने वाला ही धार्मिक कहलाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये जल है। अब ये जल का स्वभाव कैसा है? ये जल का स्वभाव तो शीतल है, इसका ओरिजिनल स्वभाव शीतल है। लेकिन इसे जब हम अग्नि के संपर्क में रख देते हैं तो नीचे से अग्नि के जब ताप पड़ता है तो ये अपने स्वभाव से विपरीत चला जाता है, यानी ये गर्म हो जाता है। गर्म होना इसका स्वभाव नहीं है, लेकिन इससे गर्म होना पड़ता है अग्नि के संपर्क में आने से। वैसे ही धर्म जो है, हमें आत्मा में हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव है ज्ञान और दर्शन, यानी देखना और जानना। बस इतना ही है हमारा स्वभाव। लेकिन संसार में जन्म लेने के बाद ये आत्मा विभिन्न कर्मों से इस तरह से ग्रसित हो जाती है, इसके ऊपर कर्मों का इतना बड़ा ढेर जमा हो जाता है, संसार के ममत्व से घिर करके, संसार के आकांक्षाओं से घिर करके, वासनाओं से घिर करके, इंद्रियों के वश में हो करके ये आत्मा अपने स्वभाव से विपरीत हो जाती है, इसलिए दुख और कष्ट में आ जाती है। अब इस कष्ट को दूर करने का उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि जिस प्रकार गर्म जल को आप अग्नि से उतार के नीचे रख देंगे तो धीरे धीरे वो अपने स्वभाव में आ जाएगी, यानी शीतलता प्राप्त करेगी। तब उसे कहा जाएगा कि वो अपने धर्म में है। उसी तरह से ये आत्मा जो है, जब ये इन सभी कर्मों से विमुख होकर के और अपने कर्मों को धीरे धीरे निर्जरा करने के बाद जब अपने स्वभाव में आएगी और सिर्फ ज्ञान और दर्शन ही इसका स्वभाव रह जाएगा, तभी इसके सुख और शांति प्राप्त होगी। ये पहला धर्म का परिभाषा आपके सामने रखी गई। दूसरी बात यह है कि 10 धर्म जो हमें बताए गए हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 भी हमारे धर्म ऐसे हैं जो हमें अपनी आत्मा के नज़दीक लाते हैं, जो हमें अपने स्वभाव के नज़दीक लाते हैं। इसलिए इन 10 धर्मों को भी धर्म कहा गया है। रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कहा गया है कि धर्म तो वही है जो संसार के दुखों से हटा करके हमें अपने आत्मिक सुख में ले आवे, वही धर्म है। जो उत्तम सुख में हमें ले आवे, वही धर्म है। और तीसरी बात है उत्तम चारित्र जिसका होता है उसे धार्मिक कहा जाता है। इसलिए ज्ञान और दर्शन के बाद अगर किसी को अगर आप धार्मिक कह सकते हैं तो जिसका चरित्र उज्जवल हो उसे हम धार्मिक कह सकते हैं। और सही माने में उत्तम चारित्र को अपनाना ही धर्म है। और जिसके अंदर मोक्ष मार्ग पर चलने की इच्छा है, आकांक्षा है, वो मुमुक्षु कहलाता है। और वो जानता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों का संयुक्त रूप से धारण करना ही मोक्ष मार्ग पर चलना है। तो आज बस इतना ही कि धर्म को हम जानें, समझें और आगे हम ये समझें कि हमारे जीवन में सुख और दुख ये जो हो रहा है उसका कारण यही है कि हम खुद ही अपने स्वभाव से विपरीत चल रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हम अपने स्वभाव में आज जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम सुखी होते जाएंगे। जय बोले 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले जैन धर्म की जय।